नमस्कार, मैं बरखा सोनी। आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में हैं। वे यहां 3 दिन विवेकानंद मेमोरियल में ध्यान करेंगे। इस बात पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राजनीति में धर्म को नहीं लाना चाहिए। राजनीति और धर्म अलग अलग विषय है। पीएम मोदी वहां कन्याकुमारी में क्या ड्रामा कर रहे हैं? वहां करीब 10,000 लोग हैं। यह देश के पैसे की बर्बादी है। देश में आचार संहिता लागू है, इसका खर्च कौन उठाएगा? अगर आपको इतनी ही आस्था है तो आप अपने घर पर यहाँ काम करें, अपनी जेब से खर्च उठाएं। देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों आसमान से आग बरस रही है और साथ ही लोगों को पानी की कमी से भी जूझना पड़ रहा है। वहीं दिल्ली में पानी को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। भाजपा लगातार केजरीवाल सरकार को घेरने में लगी है। दिल्ली में जल संकट को लेकर भाजपा ने विधानसभा स्थल शहीदी पार्क से दिल्ली सचिवालय तक दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन मार्च निकाला। नौतपा के चलते पड़ रही भीषण गर्मी का असर अयोध्या के धार्मिक पर्यटन पर भी दिख रहा है। रामलला के दर्शनार्थियों ने आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। बुधवार को जिले में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि गुरुवार को तापमान 42 डिग्री रहा। इसके चलते श्रद्धालु भी कम आ रहे हैं। इन दिनों जहां 1.5 लाख श्रद्धालु रोजाना रामलला के दर्शन कर रहे थे। कई महिलाओं के दुष्कर्म और अश्लील वीडियो के आरोप में घिरे प्रज्वल रेवन्ना को कर्नाटक की विशेष अदालत में पेश किया गया है। अदालत में न्यायमूर्ति के शिव कुमार मामले की सुनवाई कर रहे हैं। इससे पहले प्रज्वल रेवन्ना को सिटी सिविल कोर्ट में पेश किया गया। इससे पहले जांच दल मेडिकल के लिए प्रज्वल को बोरिंग एंड लेडी कर्जन अस्पताल ले जाया गया था। मामले में जनप्रतिनिधि अदालत में एसआईटी की ओर से पेश वकील ने बताया कि प्रज्वल को गिरफ्तार किया जा चुका है। ऐसे में अग्रिम जमानत याचिका का कोई मतलब ही नहीं रहा। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपालन ने दावा किया कि इस बार देश में आईएनडीआई गठबंधन की सरकार बनेगी। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि देश में बदलाव का माहौल है। इस लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन को जनादेश मिलेगा। कांग्रेस नेता ने दावा करते हुए कहा कि भाजपा को उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस सिलेंडर समेत अन्य पेट्रोलियम पदार्थ की कीमतें नए सिरे से तय की जाती है। पेट्रोलियम कंपनियां इसका ऐलान महीने की आखिरी दिन मध्य रात्रि को करती है। ऐसे में उम्मीद है कि 1 जून 2024 को पेट्रोलियम कंपनियां एलपीजी समेत पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव कर सकती है। राजस्थान में पिछली गहलोत सरकार के सबसे बड़े फैसले ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को प्रदेश की नई भजनलाल सरकार बदल सकती है। आने वाले बजट सत्र में इसका ऐलान किया जा सकता है। इसमें आंध्र मॉडल की तर्ज पर 50% पेंशन के प्रावधान लागू किए जाने पर विचार किया जा रहा है। जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर अखनूर के चुंगी मोड़ क्षेत्र में सड़क हादसा इतना दर्दनाक था कि शवों को गहरी खाई से ऊपर लाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल करना पड़ा। इस सड़क हादसे में 22 लोगों की मौत हुई है। ऐसे में शवों को गहरी खाई से ऊपर सड़क पर लेने बचाव में लोगों के लिए बड़ी चुनौती थी। ऐसे में शवों को खाई से ऊपर लाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया गया। बुधवार को विभव कुमार ने आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल द्वारा दायर मारपीट मामले में जमानत देने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। विभव ने याचिका में अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया था। विभव ने याचिका में अपनी अवैध गिरफ्तारी के लिए मुआवजे की भी मांग की थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 2 जून को मुझे सरेंडर करना है। वह 2 जून को अपने आप को सरेंडर करने के लिए घर से 3 बजे निकलेंगे। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें जेल में जनता की चिंता होती है। जेल के अंदर से भी दिल्ली के काम चलते रहेंगे।
दिल्ली के काम नहीं रुकने देंगे। उन्होंने अपने परिवार से के मांगा है कि उनके माता पिता के लिए प्रार्थना करें। उनके माता पिता की तबीयत सही नहीं रहती है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ। बने रहिए सच्ची रिपोर्ट के साथ।